हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट पे हम आए थे, जो कि आपको गिवन है इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स रेज टू दी पावर क्यूब होल क्यूब आपको गिवन है और आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सी बात है, जब स्क्वायर गिवन है, क्यूब गिवन है, तो उसकी आइडेंटिटी खोल लेनी है। तो आइडेंटिटी हमारी ए माइनस बी क्यूब की क्या है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से आप खोलोगे, देखो इंटीग्रेशन का साइन जब तक रहेगा, जब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर देते हो। तो यहाँ पे रूट एक्स का क्यूब यानी कि 1/2, तो x की 1/2 का क्यूब, फिर b का क्यूब यानी कि इसका 1/इसकी 1/2 का क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a का स्क्वायर यानी कि x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और b का a का स्क्वायर हो गया, और b यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी कि 1/√x प्लस अब 3a आपका एज इट इज यानी कि रूट एक्स, और b का स्क्वायर यानी कि 1/√x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/x बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये x की 3/2 होगी, ये यहाँ पे x की 3/2 होगी, इसको ऊपर ले आओ तो ये -3/2 हो जाएगी, ताकि आप इसको अच्छे से इंटीग्रेट कर सको। तो उसके बाद इसमें हो जाता है आपका, अब यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, x की 1/2 बचेगी, प्लस अब यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगी, x की पावर 1/2 बचेगी, इसको ऊपर ले जाओ ताकि इसको इंटीग्रेट कर सको, ठीक है। तो ऊपर किस में होगी, ये माइनस में होगी। तो अब ये जो टर्म आपके पास आई है, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो किस तरीके से, x की 3/2 में प्लस करोगे 1, तो x की 5/2, और ये जो नीचे 5/2 होना था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/5 यहाँ पे सामने आ जाएगा। अब -3/2 प्लस 1, तो ये 2 -3 प्लस 2, तो ये क्या बचेगा, -1/2 बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस x की -1/2, और नीचे क्या हो गया -1/2, ठीक है। उसके बाद -3, अब x की 1/2 में प्लस करोगे 1, तो ये क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, और प्लस यहाँ पे x की -1/2 है, -1/2 में प्लस करोगे 1, तो क्या बचेगा आपका 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 3 की x की 1/2 और नीचे 1/2, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको, और प्लस में क्या रहता है हमेशा c रहता है, ठीक है। तो अब इसको लिख दो, तो 2/5 x की 5/2, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड में x की, तो रूट एक्स लगा लो, जैसे 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हो। तो डिवाइड में क्या आ गया, रूट एक्स के ऊपर माइनस थी, नीचे आप ले आए इसको प्लस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 3/2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो जैसे यहाँ पे 3/2 है अभी इसके नीचे, तो इस ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/3, और ये कट जाएगा, 2 बचेगा ना सिर्फ। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2, और x की क्या हो जाएगी यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल है, तो ये 3 2 क्या हो जाएगा 6, x की 1/2, और ये प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो जब भी स्क्वायर या क्यूब गिवन हो उसकी आइडेंटिटी खोल दो, सिंपल आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपको गिवन है x की 4 डिवाइड बाई x प्लस 1, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो ना, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर है ना होल क्यूब है ना पूरे की पावर 4 है जिससे आप इसको सोल्व कर सको। अब देखो आपको क्या गिवन होता है कि ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टी भी नहीं लेट कर सकते, क्योंकि टी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या बचना चाहिए, ऊपर डी टी बचना चाहिए, ठीक है। डी टी बचने यानी कि मतलब समथिंग, अगर इसको आप टी लेट करते हो ना, तो कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे कि ये वाला ऊपर वाला कट जाए, टी वाली टर्म और डी टी रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई ये वाली टर्म नहीं हमारी आने वाली जिससे कट जाए। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, देखो जब भी न्यूमिनेटर
डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है, जिससे कि आपके पास एक सिंप्लीफाइड टर्म आ जाए, उसको आप इजीली सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो x प्लस 1 है ना, इससे आपने डिवाइड करना है x की 4 को, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, x की 4 चाहिए, तो आप क्या लेट करो, आप क्या ऐसा क्या लोगे जिससे कि ये मल्टीप्लाई होके x की 4 आ जाए, x की क्यूब लोगे ना, तो x की क्यूब, ये x की 4 कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस में x की क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब माइनस, देखो जब भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले डिवीजन में कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। देखो सिंपल सी बात है, जब आप डिवाइड करते हो तो उसमें क्या लेते हो, माइनस लेते हो ना, माइनस करते हो जब आप डिवाइड करते हो। जैसे 2 से आप डिवाइड कर रहे हो 8, सॉरी 8 को नहीं, 10 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप 2 से 10 को डिवाइड करते हो तो ये 5 पे जा रहा है सीधा सीधा, तो 10, अब इसमें से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 बच रहा है ना, इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस वाली टर्म थी, यहाँ पे हमने माइनस लिया है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस वाली टर्म कट गई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का एक्स की क्यूब था, लेकिन माइनस हमने यहाँ पे भी लेना है, माइनस करना है ना, तो ये क्या हो गया, अब माइनस का एक्स की क्यूब आ गया। अब आपने क्या लेट करना पड़ेगा, माइनस में कोई टर्म आपने लेनी पड़ेगी, ताकि नीचे वाला जब दोबारा से माइनस लिया जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे कि ये कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माइनस लेनी है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जब आप उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस का x की क्यूब आना चाहिए, तो ये माइनस का x की क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस, और ये कट जाएगा आपका, और ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 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 प्लस, अब प्लस हो जाएगा, तो एक्स की स्क्वायर। अब आपको चाहिए x, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर, माइनस लिया तो कैंसल आउट, और ये इससे करा तो प्लस में x, लेकिन माइनस लिया तो ये माइनस में टर्म चली गई आपकी, माइनस में x, ठीक है ना, माइनस में x। अब आपने यहाँ पे लेना है माइनस का 1, तो ये देखो माइनस x माइनस माइनस कैंसल आउट, और ये माइनस का 1 और माइनस 1 हो गया आपका, फिर आपने माइनस लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, 1 बच गया। अब डिवीजन करके क्या होता है, देखो अब डिवाइड करके क्या होता है कि जो भी आपके पास बचा है आखिरी में, रिमाइंडर बचा है, तो जिससे भी आपने क्या, जो भी आपका आंसर आया एक्स की क्यूब माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, उससे जो भी आपका रिमाइंडर बचा है उसको प्लस या माइनस करना है, तो ये हमारा प्लस में है तो प्लस का 1, और जिससे भी आपने डिवाइड किया था, डिनोमिनेटर से डिवाइड करा था ना, वो इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। ये अब आपकी जो टर्म है, ये एक टर्म आपके पास आ चुकी है, जिसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो एक्स की क्यूब का एक्स की 4/4 माइनस एक्स की स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की क्यूब डिवाइड बाई 3, और एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का माइनस का एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस में लोग एक्स प्लस 1, 1/x का क्या होता है, तो यहाँ पे भी समथिंग था ना हमारा कि लोग में हमेशा x नहीं, उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होंगे जिनको आप अलग से डिफ्रेंशिएट करते थे, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, और प्लस में हमेशा क्या रहेगा, आपका c रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा लगाना है इंटीग्रेशन में। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।